हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नितिन चौधरी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स देवघर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीनीट होगा या नहीं, और यदि नीट का एग्जाम दोबारा से होता है तो आपको इतने कम टाइम में एक अच्छे स्कोर के लिए और अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए कैसे पढ़ना है। तो देखो, जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था उनका रीनीट 23 जून यानी कि कल हो गया है। बट यार देखो, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इससे सब बच्चों को जस्टिस नहीं मिला है, क्योंकि 1563 बच्चों को हटा भी दे तो जिनका स्कोर 640 है उनको भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 640 नंबर लाने पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो रीनीट होगा या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। बट इन केस रीनीट होता है तो कंपटीशन तो हाई रहने वाला है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि जहाँ बच्चे NTA के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं बहुत से बच्चे उसी तरह से वापस स्टडी कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने 5 मई को नीट के पेपर को देने के लिए की थी। तो कंपटीशन तो उतना ही रहेगा। तो देखो, या तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी या नहीं की है तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि 70 से 80% चांस है कि रीनीट होगा। और रीनीट अनाउंस होते ही आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा कि आप अपने सिलेबस को एक बार फिर से कवर कर पाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो अब देखो, आपको इतने कम टाइम में पढ़ाई कैसे करनी है। आपके पास जहाँ एक तरफ बायोलॉजी है वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए नंबर 1, NCERT के हर लाइन को वापस से अच्छे से रीड करो। नंबर 2, जैसे ही चैप्टर खत्म हो तो चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है उसको अच्छे से पढ़ो। नंबर 3, जो डायग्राम की लेबलिंग वगैरह होती है उसको अच्छे से करके जाना। नंबर 4, जो चैप्टर के स्टार्ट में साइंटिस्ट वगैरह के इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं उसको अच्छे से देख के जाना। एंड नंबर 5, ये सब करने के बाद NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखो यार, बायोलॉजी के लिए ये सब बातें ध्यान रखनी है। और देखो यार, 1 से 2 महीने पहले आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो बायोलॉजी कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जिनको आप 2 घंटे में आराम से कर लोगे। तो आपकी बायोलॉजी 5 से 6 दिन में एक बार फिर से रिवाइज हो जानी चाहिए। तो रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जो आपने नोट्स बनाए थे उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, और फिर मेन जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। तो अब देखो, आपको लास्ट टाइम में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिस क्वेश्चन को करने से आपके 1 से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इससे क्या होगा, आप कम से कम टाइम में आपकी थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस को वापस से पहले जैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि आपको डरना नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो बस आप बिना नर्वस हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो।